कच्चे तेल की तेजी से बाजारों में लौटी जान। डाउ जोन्स 225 अंक चढ़ा। यूरोप में 2% का उछाल। हालांकि एशियाई बाजारों में नरम शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी में सुस्ती। अमेरिका में शेल गैस का उत्पादन घटने की उम्मीद से कच्चा तेल में तेजी। ब्रेंट क्रूड ओवरनाइट 6% उछला। आज से होगी बजट सत्र की शुरुआत। जोरदार हंगामे के आसार। सभी की नजरें अटके हुए जीएसटी और रियल एस्टेट बिल पर। राज खुलेगा एनटीपीसी का। ओएफएस सरकार 5% हिस्सेदारी बेचकर जुटाएगी 5,000 करोड़ रुपए। 122 रुपए होगा फ्लोर प्राइस। रिटेल निवेशकों को 5% का डिस्काउंट भी देंगे। 1 अप्रैल से निफ्टी 50 में होंगे 51 शेयर। टाटा मोटर्स के अलावा अब टाटा मोटर्स का डीवीआर भी होगा शामिल। केन, वेदांता और पीएनबी होंगे बाहर। औरबिंदो फार्मा, भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्रा और आयशर को मिलेगी एंट्री। और हरियाणा में हिंसा पूरी तरह नहीं थमने से मारुति के प्लांट में उत्पादन आज भी बंद। ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी सुब्रत और सोना कोयोक के प्रोडक्शन पर भी इंपैक्ट। हिंसा 19 मरने वालों की संख्या पहुंची। बाजारों की शुरुआत करने के लिए आज अमेरिका से बेहतर संकेत और कच्चे तेल का उछाल मूड सुधारने का काम करेगा, लेकिन एशियाई बाजारों में थोड़ी सुस्ती। बड़ा सवाल है कि कल की अच्छी मजबूती के बाद क्या बाजार और आगे बढ़ेंगे और एक्सपायरी के पहले क्या 7,300 के पार निकल पाएंगे, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। इनसे जानेंगे कि किस तरह की रणनीति आज के सत्र में बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिस पर आज इनकी नजर है, जहां पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन अनिल, आप देखिए 4 दिनों से भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि 5 ओवरनाइट से, रातों से आप देखिए कच्चा तेल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और कल भी हमने देखा 6 से 8% का मूवमेंट ओवरनाइट देखने को मिला। क्या लगता है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा भारतीय बाजारों का, कम से कम एक्सपायरी तक और बजट तक? सबसे बढ़िया बात हेमंत ये कि एक्सपायरी के हफ्ते में जिस स्पीड से बाजार बढ़ रहे हैं और धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा संकेत है। तो कम से कम एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नीचे की रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है और धीमे धीमे बाजार की ट्रेडिंग रेंज ऊपर जा रही है। तो ये एक बड़ा संकेत अच्छा है, और इस लिहाज से मैंने आज के लिए जिस लेवल को चुना है निर्णायक तौर पर, वो है 7,250 का। और पिछले 3 सेशन से हम लगातार बात कर रहे हैं कि 7,200, 7,250 तक पहुंचना चाहिए। कल वो आंकड़ा छू लिया बाजार ने, और कल की क्लोजिंग 7,235 के आसपास जो हुई, बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है। और हेमंत, अगर आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए ना, तो बाजार एक्सपायरी के पहले 7,350 से 7,400 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं अगले 2 सेशन में ही। ये बढ़िया संकेत, लेकिन आज की क्लोजिंग 7,250 के ऊपर की चाहिए। अब वो लेवल क्यों है, मैं थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के सेशन के लिए अगर सुस्त शुरुआत हो, जबकि एसजेएक्स निफ्टी पे धीमे धीमे दिख रहा है आपको, एशियाई बाजार थोड़े हल्के होते दिख रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 7,200 के जितना नजदीक खरीदेंगे उतना बढ़िया है। 7,200 का आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप अब से लेकर एक्सपायरी तक का ट्रेड ले रहे हैं, 7,125, 7,150 को आप स्टॉप लॉस बना लें। खरीदे निफ्टी, पहला लक्ष्य आज का छोटा दे रहा हूं मैं, 7,275 से लेकर 7,300 का। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखे। बड़ी उछाल या बड़ी गिरावट आपको नजर ना आए। गिरावट की संभावनाएं तो वैसे कम ही है, नहीं के बराबर है, लेकिन उछाल भी होगी तो शायद धीमे धीमे स्पीड थोड़ी सी कम होती दिख रही है, इसीलिए मैंने छोटे लेवल दिए। और अगर 7,300 के पार निकल गए तो फिर 7,350 भी आएगा एक्सपायरी के पहले, ये दिख रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी पर 14,200 का अहम सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 14,500, 14,600 पर बार बार अटक रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी 14,500, 14,600 के ऊपर जाकर आज बंद देता नजर आए, तो बैंक निफ्टी में भी एक बेहतरीन तेजी बनेगी, जो 15,000 का लेवल बैंक निफ्टी पर एक्सपायरी के पहले ही दिखा देगी। ये 2 चीजें। अब ट्रेडर्स के लिए मौके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाजार का मूड सेंटीमेंट सुधर रहा है, डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से पैसा आ रहा है, तो ऐसे में ये शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों पर नजर रखिए, यहां पर कमाई के मौके होंगे आज। बिल्कुल, चलिए, तो ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, जब भारतीय बाजार कल बंद हो रहे थे तो 200 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था, और डाउ में आप देखिए इसी तरह की तेजी कल के सत्र में देखने को मिली भी है। और उसका बड़ा कारण
कच्चा तेल है। कच्चे तेल में जो रिबाउंड है उसने दुनिया भर के बाजारों को अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए मजबूर किया, लेकिन आज थोड़ा सा आप देखिए थोड़ा 1-1.25% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि खासतौर पर कल हमने देखा था कि बाजार थोड़ा थकता हुआ दिख रहा था। 7250 आप कह रहे हैं इसके ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन ये एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है मार्केट के लिए। तो कैसे अप्रोच करें अगर आज एक फ्लैट क्लोजिंग ओपनिंग होती है? सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को अब आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आज के दिन के लिए भी मार्केट का क्रिटिकल लेवल 7240 से 7255 का ही है। ये 7240 से 7255 अहम क्यों है ये पहले समझना पड़ेगा। अगर जनवरी महीने का हम लोग लो देखेंगे तो करीब निफ्टी 7241 और 7250 के आसपास दो लो बनाया था, और उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा पुलबैक देखा गया था। वो जो दो लो बना था हम लोग ट्विजर्स बॉटम समझ रहे थे, हो सकता था कि वो लो ना टूटे, पर निफ्टी में जब फ्रेश वीकनेस आया 7600 के आसपास गया और वापस नीचे मुड़ा निफ्टी, उसके बाद जब वो लेवल टूट गया तब हम लोगों का पहला जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस मतलब वो जो सपोर्ट था 7240-50 का, वही रेजिस्टेंस अभी मार्केट के लिए अहम हो गया। वो अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया है। तो पहले आज निफ्टी अगर सुस्ती के साथ खुलेगा तो बेहतर है, क्योंकि अगर उछाल में खुलता तो 7250 क्रॉस नहीं करता तो थोड़ा बहुत जो एग्रेसिव सेलर्स है वहां पे सेल करके जरूर देख लेता है एक बार। पर अगर सुस्ती के साथ खुलता है या 7200 के आसपास खुलता है तो जो एग्रेसिव बायर्स है वहां पे मतलब बाइंग करने का सोचेगा, और मुझे लगता है कि 7180